हाँ जी, ये हमारी प्रॉब्लम है, राइट ए फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम फॉर द स्ट्रेट लाइन। अब जैसे उसने कहा स्ट्रेट लाइन, तो यू कैन राइट इट एज y इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स, या आप ले सकते हो x इज इक्वल टू ए प्लस में बी वाई। एक बार में क्या है, ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, कोई भी आप ले सकते हो। और जैसे वो क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, ये भी पूछ सकता है, ये भी, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में क्या फिट करते हैं, डाटा को फिट करते हैं। और डाटा कैसे फिट करते हैं, नॉर्मल, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करके इक्वेशन में, और ए और बी जो कांस्टेंट है, यहाँ भी ए बी जो कांस्टेंट है, उनकी हम वैल्यू निकालते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जैसे अब हम इसका फ्लो चार्ट अगर लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में, नॉर्मल इक्वेशंस में। ठीक है, अब फिटिंग के लिए हम लीस्ट स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम हमेशा क्या करते होते हैं, पहले समीशन लेते हैं ऑन बोथ साइड, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कोई भी इक्वेशंस है। तो जैसे अब हमने यहाँ पर लिया, तो समीशन y इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स। ठीक है, यहाँ इसने कैपिटल ले रखे हैं, सो यू कैन टेक कैपिटल आल्सो, ले सकते कोई भी कॉन्स्टेंट, तो हम कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ हमने समीशन ले लिया, तो यहाँ पर समीशन ए का मतलब ए कितनी बार एन टप्पल एडिशन है, तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट पे समीशन होल्ड नहीं करता। तो यहाँ से अब हमारे पास इस वाली इक्वेशन में इंडिपेंडेंट कौन सा है, एक्स है, तो हम दोनों साइड में एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से इसको भी मल्टीप्लाई करा, इधर भी, तो ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन बन गई, ये सेट ऑफ नॉर्मल इक्वेशन। अब दो नॉर्मल इक्वेशन क्यों बनाई हमने, दो सेट क्यों बनाए इसमें, क्योंकि हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी हैं। ठीक हो गया, ये तो तुम्हें आना ही चाहिए यहाँ से। अब हमने इनको ही, ये देखो किस फॉर्म में लिखना है, ये देखो, ये जो है समीशन जो है उसको हम एस एक्स लिखते हैं, इसको समीशन वाई को एस वाई लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये देखो समीशन एक्स वाई है, तो एस का मतलब सम ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर ये देखो सम ऑफ एक्स एंड फिर स्केयर, एस क्यू स्केयर के लिए ये है सम, और ये एक्स, ये देखो ये लिख दिया, फिर स्केयर, तो ये एस क्यू लिख दिया। ठीक है, ये नोटेशन आपको सिमिलर नोटेशन आपको कोरिलेशन में भी हमने यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आप कैसे लिखोगे, एस एक्स, इसको एज इट इज़ लिखोगे। यहाँ पर से समीशन एक्स को हम क्या लिखेंगे, एस एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर ये वाली नोटेशन। ठीक है, क्योंकि जो सिग्मा है उसको वो फ्लो चार्ट में कंप्यूटर रीड नहीं कर पाता, इसलिए हमने इसकी नोटेशन ये चेंज की है। अब देखो फ्लो चार्ट क्या हुआ, फर्स्ट वी राइट डाउन स्टार्ट। ठीक है, इनिशियली हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे ये लिखते होते हैं। फिर हमने रीड क्या करवाना है, रीड का मतलब हमारे पास जो वो सम दे रखा था, अभी मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया है। जैसे अब जैसे मैंने आपको सम भी दिया है कि हमने फिट करना है स्ट्रेट लाइन को इन दिस डाटा। अब इन दिस डाटा में ये हमारे पास कितने पेयर हैं, x 1 2 3 4, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास रीड करवाएं n हमारे पास अगर आपको सम दे रखा होगा, तो आप यहाँ क्या लिखवा दोगे, 4 लिख दोगे, और जो भी आपका जैसे भी क्वेश्चन आता है उसके अनुसार n यहाँ पर ऐसे लिख दोगे। ये हम जनरल फॉर्म में बना रहे हैं। और सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल में हम इनिशलाइज क्या करेंगे, एक्चुअल में जो हमारे पास सम है स्टार्टिंग में सारों के सारे क्या हैं, जीरो हैं, एस एक्स भी एस वाई भी, ये देखो ये 1 2 3 4 एंड 5, ये सब के सब। इस तरह से आप अलग अलग भी बॉक्स बना के लिख सकते हो, और सिमिलर एक में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से हम कनेक्टर यूज़ कर लेते हैं, इसने कनेक्टर यूज़ नहीं किया हुआ, तो यहाँ से हमने इसको नेक्स्ट पेज के लिए कनेक्टर एक गोल ऐसे यूज़ करोगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या है कि इनिशियली फर्स्ट वैल्यू वो काउंट करवाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे। फिर रीड जो हमने करवाना है, रीड करवाने के लिए हमारे पास क्या आएगा, 2 सीरीज है x एंड y, ये दे रखी है ना, यहाँ से हमारे पास x1 है एंड x ये भी 1 है, ऐसे हम दिखाएंगे। ये वाली रीड करेगा, फिर ये रीड करेगा, तो यहाँ से हम x वेरिएबल एंड y वेरिएबल में डाटा हम रीड करवा रहे हैं उससे। ठीक है, अब उसके बाद देखो रीड करने के लिए यहाँ पर इनिशियली 1 आ गया, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, जो हमने 0 किया था उसमें ये 1 ऐड करो हर एक में। ये जो हमने लिखी थी सारी की सारी, एस एक्स 0 है इनिशियली, सम इज़ 0, तो अब हमने जब रीड करवा दिया, फर्स्ट स्टेप हमने ले लिया, तो उसके बाद हमारे पास फर्स्ट वैल्यू सबकी आ गई, सभी में हमने ऐसे फर्स्ट वैल्यू दिखा दी। ठीक है, यहाँ पर हमने सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर जब एक
आई लिख के डबल स्टार लगा के हम इसको 2 लिखेंगे स्क्वायर को, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद हमने ये चेक करना है यहाँ पर डायमंड शेप में कि i इज़ इक्वल टू हमारा 4 हो गया या नहीं, जो हम चाह रहे थे n इज इक्वल टू 4 लिया है ना, तो वो हमारा 4 आया है या नहीं। यस आ गया तो आगे हम मूव करेंगे, और नहीं आया तो लास्ट 5th स्टेप है जो पीछे वाला, हम यहाँ पर लेके जाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास यस हो गया, तो इट मीन्स जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस आप मैनुअली बनाओगे उस डेटा की, किस वाले की, इस वाले की डेटा की बनाओगे। तो यहाँ पर आपने सम निकालने हैं, या जो भी है एक्स वाई एक बार चाहिए हमें, फिर एक्स स्क्वायर चाहिए, जो भी चाहिए इनके यहाँ पर आप सम निकाल लोगे, और फिर उसको हम नॉर्मल इक्वेशन में पुट करके मैनुअली क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से एस वाई ये वाला, यानी कि यहाँ ये क्या प्रोसेसिंग में ये वाली नॉर्मल इक्वेशंस लेगा, ठीक हो गया। अब नॉर्मल इक्वेशन जब लेगा, जब इक्वेशंस की क्या होती हैं, इक्वेशंस का अब हमने देखना है ए और बी की वैल्यू क्या ये फाइनाइट आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, तो 2 रीज़न हो गए। तो ये अगर फाइनाइट आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं, यस हम प्रिंट आउट कर देंगे ये वाला। और प्रिंट कौन सा करोगे, जो आप मैनुअली इस वाले डाटा का, कोई भी जो डाटा है उसका आप जो उसने पूछा है, ठीक है। तो वहाँ से आप, ये मैं जर्नल फॉर्म में करवा रही हूँ आपको। और अगर यहाँ से फाइनाइट नहीं है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब वी आर नॉट गेटिंग एनी सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसके 2 तरह से है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, 2 सॉल्यूशन होते हैं, तो वो हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से स्टॉप कर दिया, और एक नो सॉल्यूशन हो गया, और इधर से ये वाली सारी चीज़ें। तो ये हमने ये क्या करा है, फ्लो चार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाला है। इसके बदले यहाँ जो है आपका कई बार सम दे देता है, और कई बार वो ये कहता है केवल फिटिंग कीजिए। तो जर्नल आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। डाटा नहीं भी लो, अगर उसने नहीं पूछा है तो आप इसको ऐसे जर्नल फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पर इज़ n इज़ इक्वल टू आई, ये जो भी हमने इसको करवाया था ऐसे n इज़ इक्वल टू n है या नहीं है, आप यहाँ कर दोगे। अब यहाँ मैंने जो सम लिया उसमें 4 है तो हमने 4 ले लिया। तो ये सारे के सारे ऐसे ही जर्नल फॉर्म में आपने लिखना है, अगर उसने क्वेश्चन रूप में आपसे फ्लो चार्ट पूछ लिया तो, ठीक है। अब इसकी सिमिलरली एल्गो लिखनी है स्ट्रेट लाइन की। एल्गो तो देखो वही सारी चीज़ें हैं, रीड करवाया एन, और ये जितने भी स्टेप हैं वो सारे के सारे आपने इस तरह से लिखने हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। कंसीडर आई इज इक्वल टू 1 है, अगेन रीड करवाया 5th में, तो रीड एक्स इज इक्वल टू 1 एंड ऐड द वैल्यू। फिर हमने बार बार में 5th स्टेप से 0 से उसके अंदर 1 करा, फिर 2 3, इस तरह से अपने आप लूप ले लेगा, बार बार वैल्यू लेगा। फिर वैल्यू लेने के बाद क्या, हम वो वैल्यू फिर ये चेक करना है डायमंड में। तो ये सारे नेक्स्ट स्टेप पे ये सारा इतने अच्छे से लैंग्वेज में लिख रखा है, ये तो आप लिख ही लोगे, एक ही सेट पैटर्न है। फिर टर्मिनेट कर दिया, स्टॉप कर दिया, लिख दोगे अगर, और फिर हम प्रिंट आउट निकलवा देते हैं, प्रिंट द सॉल्यूशन, इस तरह से हो जाएगा। ओके।